दीदी मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे पास सारे कोर्ट के प्रमाण पत्र हैं। क्या मेरा गुनाह था, क्या मेरी गलती थी? लव मैरिज शादी करके बर्बाद हो गई। अक्सर क्या ज़्यादातर मैं प्रिया के टाइटल और थंबनेल में ये बात लिखी हुई देखती हूँ, लेकिन वो फेक दिखा रही है, वो स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखा रही है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी जीती जागती इंसान से रूबरू करवाने वाली हूँ, मिलाने वाली हूँ कि आप भी देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और कहीं अंदर तक अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिल है, अगर आप अपने सीने में दिल रखते हैं, इंसानी हमदर्दी रखते हैं, तो आप अंदर तक हिल जाएंगे ये चीज़ देखकर। आज मेरा कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, कोई ओपिनियन वीडियो नहीं है, लेकिन घर बैठे मुझे क्या कहेंगे, इनको हम कंटेंट कह सकते हैं। जीती जागती एक महिला किस तरह अपनों के ही द्वारा प्रताड़ित है। ना उसे समाज सपोर्ट करता है, ना अपना हस्बैंड, ना अपना मायका पक्ष, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी, जिसको उसने 9 महीने पेट में पाला, अपने खून से सींचा, अपना दूध पिलाया, खुद गीले में सोई, रातों की नींद हराम किया, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो जैसे चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं, उसी तरह अपने सुख शौक ऐशो आराम के लिए बच्चों ने उसे छोड़ दिया और आज गली गली भटक रही है, तिल तिल मर रही है। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन क्या ये पागल है? कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। अपना घर आधा बेच दो। तो आप रहो आधा, वैसे नहीं, हमारे पास खुद ही इतना है रहने के लिए। कौन सा बहुत बड़ा हमारा परिवार है। यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ बनवा दो हमें बहुत अच्छा। हम उठ के सुबह से आराम से बाबा की सेवा करें। और अब दरअसल घर के अंदर मंदिर है, तो किसी को रख भी तो नहीं सकते ऐसे। लेकिन बहुत हमें इतना अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता ही है हमारा। आज से नहीं, कब से आ रहे हैं। तुम फ़ोन की व्यवस्था करो, कहीं से चैनल बना दें तुम्हारा, ठीक है? तो घर बैठे अपना 4 पैसे आए तो सारी समस्या हल हो जाए तुम्हारी, ठीक है? अब फ़ोन आप ही दिलवा दो कहीं से। हम दिलवा दें? चलो अच्छा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, पैसा आए तो दिलवा देंगे तुम्हें। ठीक है, आप बुलाओगी, जब तक बुला रहे हो हम डेली आएंगे। नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तब आ जाया करना, हमारे वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेना, ठीक है? अब औरतें सब करती हैं तो आदमी नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई, तो आदमी भी करेंगे। जैसे मान लो हमको दिक्कत है तो आदमियों को शेयर करना चाहिए। हाँ, तो फिर मतलब हमारी लेडीज़ को दिक्कत है, कभी लेडीज़ करती तो जेंट्स भी कर सकते हैं, उस काम को करना चाहिए। तो फिर काहे मना कर रहे हो कि चाचा चाय बना रहे हैं? मैंने मना इसलिए कि इस समय हमको कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है, हम उनको बना सकते हैं, हम बना के पिला देंगे, तो इसलिए मैंने कहा। तो तुम आई हो तो आज अंकल के हाथ की चाय पी लो। चलो ठीक है, अभी आप लोगों से इनके बारे में शेयर करेंगे, क्या है इनकी कहानी। अभी तो बैठी 3 साल बाद आई है मेरे घर। चलो फिर इनको चाय वाय पिलाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखा दोस्तों आपने, और पंखे की वाइस आ रही होगी तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, बहुत ज़्यादा उमस हो गई, इसलिए पंखे के नीचे बैठकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अभी इनको ज़बरदस्ती मैंने अपने घर से भेजा। हुआ कुछ ऐसा, वही रख दो बाल्टी, कुछ करना नहीं है। कहाँ जा रही लेके? इसकी अब दिमागी जो हालत है ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई। मतलब ये इतना अपने ज़्यादा दुख में परेशान है, इसको लगता है मेरा कोई दुनिया में नहीं है, आखिर मेरी क्या गलती है। 3 बच्चे हैं, पति है, हुआ ऐसा कुछ इसके साथ। इन्होंने लव मैरिज किया था, कोर्ट से शादी, मतलब कोर्ट से सारे प्रमाण पत्र हैं इसके पास, और मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया इनकी शादी को। पति इनका डॉक्टर है और ये हमारे घर से करीब 1-2 किलोमीटर दूर रहती हैं। 3 साल पहले आई थी मेरे घर में कि दीदी मुझे कहीं काम दिला दो। उस समय मैं जॉब करती थी
करीब आज 4-5 साल हो गए। तो मैंने सोचा जहाँ मैं करती हूँ इनको वहाँ लगवा दूँ। तो मैंने इनको बताया, एड्रेस दिया, ये वहाँ गई, लेकिन इनको वहाँ पर रखा नहीं, क्योंकि टीचिंग की जॉब ऐसी होती है कि वहाँ पर आप किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो इनको वहाँ रखा नहीं गया, वहाँ से इनको मतलब टाल दिया गया। अब ये मेरे पास आई तो इन्होंने बताया, तो फिर मैंने वहाँ जब बात किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा मुझसे कि मैडम जी ये कैसे पढ़ा पाएंगी, इनकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप समझो। और सच में पढ़ाने लायक तो थी ही नहीं है। अब कंडीशन क्या है, इनके पहले इनके पास इनके तीनों बच्चे थे, इनके 3 बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा। सारे बच्चे बड़े हो गए हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, हस्बैंड ने कर दिया है, और छोटी बेटी भी हस्बैंड के पास है। लड़का कहीं बाहर पढ़ाई करता है। पहले बच्चे इनके पास थे तो बच्चे इनसे अनावश्यक डिमांड करते थे, कहीं एंड्रॉयड फ़ोन की, कहीं बाइक की। तो एक बेचारी महिला जिसको हस्बैंड ने छोड़ दिया हो कैसे इतनी डिमांड पूरी कर सकती है, और जबकि उसके पास कोई आमदनी का जरिया ना हो। इधर उधर ट्यूशन करती थी पहले, और छोटे मोटे कहीं सिलाई, जैसे साड़ी वगैरह काढ़ी जाती, कुर्ते, चिकन की कढ़ाई, ये करती थी। बच्चों को तो चाहिए था फैशन की चीज़ें, शौक़ पूरे करने थे, तो माँ का प्यार बच्चे भूल गए और अपने शौक़ पूरे करने के चक्कर में बाप के पास चले गए। अब ये इतना दुखी है, एक तरह से कह लीजिए कि पागल तो हम नहीं कहेंगे, इतना डिस्टर्ब है, इतना ज़्यादा ये डिप्रेशन में है कि कहीं भी झाड़ू पोंछा करने की बात करने लगती। मेरे घर में हम लोगों ने अभी खाना खाया था, बर्तन रखे थे, उनको मांजने बैठ गई, वहाँ से बमुश्किल हटाया तो कहने लगी लाओ हम चाय बना लें। फिर मेरे हस्बैंड ने चाय बनाया, मैंने कहा उनसे चाय बना दो, तो चाय उन्होंने बनाया, मैं इससे बातें करती रही बैठे। फिर थोड़ी देर के लिए कह रही दीदी बाहर जाएं, हमने कहा जाओ। मैंने सोचा इसका मन उब रहा होगा यहाँ मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लेगी, दर्शन करेगी भगवान के। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया ये आई नहीं, तो मैं उठकर बाहर देखने गई तो देखा ये वहाँ बर्तन मांज रही मेरे। फिर मैंने ज़बरदस्ती इसको उठाया, लेकिन उठी नहीं, बर्तन धुल लिए इसने। उसके बाद कहने लगी दीदी पोंछा लगा लें। हमने भी ज़बरदस्ती मना किया इसको, थोड़ा हम वैसे बोले तेज़ आवाज़ में कि हमने कहा हम अभी तुमको मारेंगे, फिर उठो यहाँ से। तो हंसने लगी, कहने लगी कि दीदी क्या हुआ, अपने घर में नहीं करते? तो हमने कहा अपने घर में करो। कहने का मतलब ये है कि किस तरह आदमी अगर उपेक्षा कर देता है अपनी पत्नी की, तो यही हालत होती है जैसी इस महिला की थी। बहुत दुख लगा इसको देखकर। पहले भी आई थी तो मुझे काफ़ी दुख लगा था, लेकिन पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, मुझे लगता बीएड भी इसने किया था, लेकिन सर्विस नहीं लग पाई। और आज ये कंडीशन है कि किसी के भी घर में जाती है तो वहाँ झाड़ू पोछा करने की बात करने लगती है, करने भी लगती है। मैं चली गई चाय इनको बताने की चाय बना दो। यहाँ आके देखा तो मेरे ये यहाँ पे कपड़े रखे थे धुले हुए, तो कपड़े तह करने लगी। तो कहने का मतलब कभी कभी कुछ लोग सोचते नहीं हैं कि हम इस इंसान के साथ क्या करने जा रहे हैं। किस जज्बे के साथ आपने शादी किया था, किस उससे आपने इसके साथ ब्याह रचाया होगा, और आज दूसरी के साथ जुड़कर इसको इस हालत में छोड़ दिया दर दर भटकने के लिए। चलिए दोस्तों, मन अच्छा नहीं है, ये आ गई है, इसको देखकर बड़ा दुख हुआ है। आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको ना हम पागल कह सकते हैं, समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को हम क्या कहें। आज समाज में हम देखते हैं यही सब कुछ चल रहा है। कहीं पत्नी पति को छोड़ रही है, कहीं पति पत्नी को छोड़ रहा है। शादी अरेंज हो या लव, बहुत कम अब देखने को मिलता है कि अच्छे से लोग जीवन यापन करें। अगर पत्नी कहीं बाहर कोई सर्विस में है तो वो किसी दूसरे आदमी के साथ जुड़ जा रही है, पति अगर कहीं बाहर है तो किसी औरत के साथ जुड़ जा रहा है।
ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, और जिसको हम ब्याह कर लाए हैं 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए, उसके ऊपर क्या गुजरेगी, इस महिला के ऊपर क्या गुजर रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और अभी ज्योति मौर्य का केस आप लोग देख रहे हैं, मैंने कोई वीडियो उन पर नहीं बनाया है, क्योंकि देखिए पति पत्नी के रिश्ते में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता है। हम सोशल मीडिया पर देखकर सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं कि किसके बीच क्या चल रहा है। इसकी तो कहानी हम लोगों को मालूम है, और सच क्या है झूठ क्या है सब कुछ मालूम है। मैंने इससे कहा तुम, इसके पास कुछ सेविंग है थोड़ी बहुत, लेकिन अब इसका दिमाग इतना डिस्टर्ब है कि खुद नहीं समझ पाती है कि हमें क्या करना है। मैंने इससे कहा कि तुम एक फ़ोन की व्यवस्था कर लो तो तुम्हारा चैनल बना दें तो घर बैठे अपना, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना डिस्टर्ब है ये कि इसको पता ही नहीं कभी कभी चलता है कि क्या हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ बैठी बहुत अच्छे से बातें करती रही, लेकिन बीच बीच में इस तरह लगता था जैसे कहीं खोई हुई है, बात हम कुछ कर रहे हैं और अपनी लाइफ की बातें बीच बीच में शेयर करने लगती थी। कहने का मतलब कंडीशन इसकी सही नहीं है। और शरीर आप लोगों ने देखा, हाथ कितने इतने पतले पतले हाथ, पता नहीं कभी खाना बनाती। मैंने पूछा खाना बनाती हो कि कहाँ खाती हो, कहने लगी दीदी खाना बना लेते हैं। यही थी इसकी कहानी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने घर के बुजुर्गों का। नमस्कार।